मैदानी भागों में एयर क्वालिटी ख़राब हो चुकी है और ऐसे में पहाड़ों की आबो हवा अभी भी बिल्कुल ठीक है। और इसी से जुड़ा एक रिपोर्ट तैयार की है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने, और इसमें दिवाली से पहले और दिवाली के दिन किस तरह की एयर क्वालिटी रही है, इसी से जुड़ी रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। और इस वक्त खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी। उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, जो रिपोर्ट जारी हुई है अभी, और इसमें क्या मेन बातें हैं, और आपको क्या लगता है कि जो पहाड़ों की आबो हवा है, यहाँ की वायु गुणवत्ता है, वो बहुत अच्छी है? क्योंकि मैदानी भागों में हम जिस तरह से सुन रहे हैं कि वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत गड़बड़ा चुका है, ख़राब है वहाँ की स्थिति। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हिमाचल में जो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है जहाँ पर कॉन्टीन्यूसली हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और हिमाचल ने प्रथम और द्वितीय स्थान जो है पूरे भारतवर्ष में हिमाचल को मिला एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेटर परफॉर्मेंस के लिए। और जहाँ तक दिवाली का सवाल है, क्योंकि दिवाली के दौरान लोग पटाखे चलाते हैं, एयर पोल्यूशन स्वाभाविक ही है। हमने 5 तारीख से लेकर कॉन्टीन्यूसली हम हर रोज़ जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 11 हमारी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं जहाँ पर हम हर रोज़ इसकी रिपोर्ट लेते हैं। लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल अर्बन बॉडीज़ को, पंचायत को, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो फील्ड के स्टाफ है वो उन तक पहुँचाते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि जो दिवाली वाले दिन अगर हम जो की बात करें तो कंपैरेटिवली सर्टेनली दिवाली वाले दिन स्वाभाविक है कि एयर क्वालिटी बड़ी होगी, परंतु ओवरऑल जो है पूरा हिमाचल में सेटिस्फैक्ट्री लेवल रहा दिवाली के दौरान भी। ये कैटेगरीज 5 कैटेगरीज है, पुअर है, सेटिस्फैक्ट्री है, मॉडरेट है, फिर सॉरी गुड, आई मीन टू से दैट गुड भी है, इसमें सीवियर भी है, इसमें वेरी गुड भी है। तो उनको जो 5 कैटेगरीज में दूसरे नंबर पे जो है हम सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है। हमने जिस तौर पे गवर्नमेंट की जो मैंडेट था, प्रोएक्टिव मोड पे हमने कार्य किया। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करी कि हम वैसे तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन जो वेरी पुअर कैटेगरीज के लिए थी, परंतु फिर भी क्योंकि हमारा अपने आप को थोड़ा और सेफ रखने के लिए गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की, जिसके माध्यम से 2 घंटे ही पटाखे चलाने थे, टाइम फिक्स कर दिया, और ग्रीन फायरवर्क्स जो थे वही चलेंगे। तो ये बात हमने थ्रू मीडिया के माध्यम से, अपने फील्ड फंक्शनरीज के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पंचायत ने, लोकल अर्बन बॉडी ने लोगों तक पहुंचाई, और लोगों ने इस चीज़ को समझा, और अधिक से अधिक लोग जो है ग्रीन फायरवर्क्स की तरफ लोगों ने शिफ्ट किया, टाइमिंग का ख्याल रखा, और उसके रिजल्ट आपके सामने हैं कि हम एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे हैं। सर, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ देखा जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गड़बड़ा जाता है या वहाँ पर बढ़ जाता है। तो उसको लेकर क्या डायरेक्शन जो है वो रहती है? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस तरह से उन चीज़ों को मॉनिटर करता है? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शुरू में मैंने आपसे बात करी नॉन अटेनमेंट हमारे टाउन्स हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल एरियाज़, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस और सभी तमाम जो डिफरेंट फोर्सेस हैं जो कार्य कर रही है, वो इन 7 नॉन अटेनमेंट टाउन्स के ऊपर फोकस करती है। अधिकतर वो इंडस्ट्रियल एरिया से ही जुड़े हुए टाउन है, और हिमाचल ने ऑलरेडी इस संदर्भ में जो है प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तो नॉट ओनली जो एजेंसी जो इसमें इन्वॉल्व है ये इंश्योर करने के लिए कि एयर क्वालिटी अच्छी रहे, मैं ये मानता हूँ कि जो स्थानीय लोग हैं, हर एक व्यक्ति उसने अपने दायित्व को समझा, और इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी बनती थी एनवायरनमेंट के बारे में, उन्होंने वो अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बखूबी उसको निभाया। और हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया में भी जो है सेटिस्फैक्ट्री टू मॉडरेट ही रिजल्ट्स हैं इसके, तो दैट इज़ आल्सो क्वाइट गुड साइन।
सर मॉडरेट से ऊपर ना हो जाए स्थिति, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मैदानी भागों में अब चिंता बहुत जाहिर की जा रही है, तो इसको लेकर किस तरह के स्टेप्स आने वाले में समय में उठाए जाने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं और अभी भी वो कदम उठाए जा रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि इवन दिवाली वाले दिनों में भी गवर्नमेंट ने जो था प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हुए टाइम लिमिट 2 घंटे रखी। हालांकि हमारे क्योंकि ऑलरेडी जो स्टेटस था उसमें हम उसमें रिलैक्स भी हो सकते थे, गवर्नमेंट ने उसमें भी इसमें एहतियात बरती कि हम क्यों ऐसी स्टेज आने दें कि जहाँ से हमें ऐसा लगे कि हर व्यक्ति जो है इस पॉल्यूशन से अफेक्ट हो। तो इसके साथ साथ जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ है, जो एयर पॉल्यूशंस है, एयर पोल्यूशन की बात करें, इंडस्ट्री से एमिशंस निकल रहा है, रोड्स में जो डस्ट है, ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट कारण है। जैसे PM10, PM2.5 अगर हम इस तौर पे बात करें तो ये एक इशू है कि जो कि सुनिश्चित किया जाना है डिफरेंट माध्यमों से कि अगर रोड कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं तो उसमें कैसे हमने वाटर स्प्रिंकलिंग करनी है और कैसे उसमें अगर वो बिल्कुल आबादी के नज़दीक है तो कैसे उसको वहाँ पर उसका इम्पैक्ट कम रहे। तो ये एहतियातें सारी बरती जा रही हैं फील्ड फंक्शनरी से द्वारा। और इसके सिवाय जैसे कुछ इशूज है यहाँ पर कंपैरेटिव अगर हम बात करें नेबरिंग स्टेट्स की, स्टबल बर्निंग एक बहुत अहम एक रोल प्ले करता है एनवायरनमेंट को, एयर क्वालिटी को अफेक्ट करने में। तो अवेयरनेस लेवल सचमुच ही लोगों तक जो हमने बात पहुंचानी थी वो पहुंची है लोगों तक। लोग इसमें बहुत ही अपने लेवल पे ही इसमें जो है प्रोएक्टिव मोड पे जो कार्य कर रहे हैं और इसमें इंश्योर कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो पोल्यूशन को बढ़ाए उसको उसमें जो है वो उसको चेक लगाए। सर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बिल्कुल ये थे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी और इन्होंने कहा कि सरकार ने प्रोएक्टिव कदम जो है वो उठाए थे और इसका नतीजा ये रहा कि इस बार जो एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता आई है वो संतोषजनक है और स्थिति बिल्कुल ठीक है और आने वाले समय में भी ऐसे स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि किस तरह से काम करना है ताकि वायु गुणवत्ता जो है वो प्रभावित ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।